अब यहाँ से जो लोग मोहब्बतों की सरजमीन पर आए हैं अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। ये नबी की मजलिस है, नबी की मजलिस। जब सर का पता होगा न दस्तार रहेगी, तब भी मेरे सरकार की सरकार रहेगी। चाहे वो गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो, हमने अक्सर देखा है बारिश का तूफान है, बारिश का सैलाब है, मगर सीतामढ़ी के इलाके में जलसों में भी हमने मोहब्बतों के साथ सामईन का तूफान देखा था। बारिश है कोई परवाह नहीं, ठंड है कोई परवाह नहीं, नबी की ये बज़्म है। और नबी के आशिक जहां भी होते हैं वो ऐलान करते हैं, जब सर का पता होगा ना दस्तार रहेगी, तब भी मेरे सरकार की सरकार रहेगी। आका की मोहब्बत, मेरे आका की मोहब्बत, आका की मोहब्बत, मेरे आका की मोहब्बत बेदार थी, बेदार है, बेदार रहेगी। आका की मोहब्बत, मेरे आका की मोहब्बत बेदार थी, बेदार है, बेदार रहेगी। अगर आप इसी बेदारी के आलम में तशरीफ फरमा है तो जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर इश्क मुस्तफा की गर्मी पैदा कीजिए, अपने करीब से सर्दी को दूर कीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ाते हैं, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। क्यों ना बोले, जिस लाइन में आपने बाल पका दिया है साहब, वो माइक नहीं पकेगा, इंशाअल्लाह पकेगा। आपने तो कमाल कर दिया है। इस उम्र तक लोग एक काम करते करते थक जाते हैं, मगर इस सर्द भरे रात में आप मशीन पर बैठे हैं, मतलब ये ऐलान कर रहे हैं जमाल अख्तर, हम मशीन वाले नहीं, रहमतुल लिल आलमीन वाले हैं। माशाअल्लाह। थोड़ी सी आवाज खोल दें, थोड़ी सी आवाज खोल दें ताकि मेरी आवाज न लगे। चार चचा बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जलसे की ठेकेदारी आपने उन्हीं को दे दिया है। चचा आप लोग अगर आ जाते आगे तो इन लोगों का जो अगल बगल जो पीछे पूरा टोला बैठा था, ये लोग आप ही के खानदान से लग रहे हैं। आप आ जाइए तो हम उनको इंशाअल्लाह बुला लेंगे, आप आगे आ जाइए। अच्छा शामियाना वहाँ है, शामियाना यहाँ है, अजब माहौल है, आप लोग इतना पीछे क्यों हैं? जरा आगे आइए, थोड़ा सामने आ जाइए, कुछ बात करने में मजा आ जाए। आइए जरा करीब आइए, ये पीले वाले बोरी में बैठिए, थोड़ा थोड़ा सटिए और आगे बढ़िए, एक एक कदम आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, इतना आगे आइए कि मदीना सामने आ जाए। ये यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? ठंड है, ठंड है तो कोई बात नहीं, हम भी कहेंगे कि वो झारखंड है जहां से हम आए हैं, है कि नहीं? एक आदमी देखिए, ऐसा लग रहा है बज़्म नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, जलसे में आके बैठे हैं, एक तरफ ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। आ जाएं भाई, आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठिए, हाँ बड़ा अच्छा लगेगा। गेट पर कोई नहीं है वरना हम समझेंगे कि आप दरबान हैं। अच्छा चार आदमी एकदम किनारे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर का नक्शा है, वो हिंदुस्तान के माथे पर चराग जला के बैठे हैं। आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ अच्छा, लोग हमने सुना था कि कंबल के नीचे घी पीते हैं, ये जगह पे क्यों बैठे हुए हैं आप? आइए आगे आ जाइए, अच्छा लगेगा। जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है, कोई भी पहना के चल सकता है। बैठ जाए, अच्छा लगेगा, बैठ जाए। छोटी सी मजलिस है, पाकीज़ा मजलिस है, नूर वाली मजलिस है, मुस्तफ़ा की मजलिस है, आशिक़े मुस्तफ़ा का चेहरा चमकना चाहिए माशाअल्लाह, है कि नहीं? और यहाँ जो आता है, यहाँ जो आता है, हम उसके लिए बहुत पहले एक मिसरा कहा था, बादब्बा वसूल हो जाओ, आशिकी का वसूल हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। नबी के बज़्म में आकर एक लम्हा बैठ जाओ, यकीन जानिए लखनऊ का शायर कहता है, जहां पे जिक्र रसालत माब होता है वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। ये पाकीज़ा मजलिस है। नात का एक शेर सुनिए, उसके बाद अपनी जगह में बैठकर एक अच्छे शायर का इंतखाब कराता हूँ। जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है थोड़ी देर रख लीजिए, मेमोरी दिल का इस्तेमाल कीजिए, मेमोरी दिल का इस्तेमाल, है कि नहीं? ये जो मोबाइल है उस पर आधा ध्यान चला जाता है, हमारा मिजाज उसी पर फोकस करता है। अगर आपने थोड़ा सा मिजाज बना दिया तो यकीन जाने हम उसी रंग में आ जाएंगे जिस रंग में आपको छोड़ कर गए हैं। बस जिस सिलसिले को हमने छोड़ा था उसी सिलसिले को दराज करने के लिए दूसरी बार मोहतरम हाफिज नौशाद साहब ने मुझे आवाज दिया है, इबादत साथ जाएगी न तकवा साथ जाएगा। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हजरत तवज्जो चाहूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग कुछ घर वाले हैं, बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। अब जब मैं खड़ा हो गया हूं तो कोई खड़ा नहीं होगा, एक ही इलाके में एक ही मुखिया खड़ा होना चाहिए तो वो जीतता है। और मैं खड़ा हो गया हूं, मेरे सामने अब कोई खड़ा नहीं हो सकता, या खड़ा होगा तो हम ही होंगे या फिर हम ही खड़ा करेंगे।
दूसरा आदमी कोई खड़ा नहीं होगा, और अगर दूसरा आदमी खड़ा होगा तो हम बद्दुआ करेंगे कि उसका मोबाइल सुबह होने से पहले पहले गुम हो जाए। अगर ये बद्दुआ कबूल हो गई तो 12,000 साफ। इसलिए हमसे दुआ लीजिए, आप लोग बद्दुआ मत करवाइए। एक चचा आराम से बैठे हैं, आपकी जरूरत है, आप जिस अंदाज में बैठे हैं वाकई ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गार्जियन बैठे हैं। टेक लगाने की जरूरत है बुजुर्गों की, ऐसे बुजुर्गों को कुर्सी की जरूरत होती है। मगर आप नौजवानों की पूरी टीम के साथ हम इश्क के साथ मुसाफा करना चाहते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो जरा एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथ उठाएं और जरा लहरा कर बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। सरकार सर मखदूम अशरफ सिमना के नाम पर हाथ लहराकर पूरा मजमा कछोछा को दिल लगाकर कहे या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह। आप कछोछा से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं से पूछो ना। इंतकाल और विसाल कई 100 साल हो गए विसाल किए हुए, मगर आज भी हमारे दिलों में जिंदा का ऐलान कर रहे हैं। तड़पना दिल मिलाना भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं मरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं जो दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं मरना भूल जाते हैं। ये है अज़ीमुश्शान वलियों की शान, ये है मर्तबा वलियों की, ये है अजमत नबी खुदा के वलियों की, खुदा के महबूबों की। यकीन जाने हम उन्हीं अजीम मोहब्बत भरे बारगाह में, उनके छत्र छाया में, उन्हीं के करम के साए में बैठे हुए हैं। बस एक नात का मिसरा सुनिए। अगर आप तैयार हो चुके हैं तो एक मर्तबा सरकारे आकाए कायनात फख्रे मौजूदात इमाम बुलंबिया मीठे मीठे आका मदनी ताजदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए पूरा मजमा दिल लगी के साथ हाथ उठाएं और जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुनिए, इबादत साथ जाएगी न तकवा साथ जाएगा। मिसरा पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़वाना आपको है। किस अंदाज का मिसरा मेरे जहन से निकलना। निजामत के लिए अशार मेरे पास एक अलमारी की सूरत में लेकर आया हूं, मगर ताला बंद है, चाबी आपके पास है। उस चाबी का नाम है सुभान अल्लाह। जो जितना अलमारी में फिट करेगा वहां से उतनी ही शेर निकलकर आपके सामने आएगा। सुनिए, इबादत साथ जाएगी न तकवा साथ जाएगा, लिहाद में सिर्फ आका का वसीला साथ जाएगा। दुआएं चाहूं आपकी। इबादत साथ जाएगी ना तकवा साथ जाएगा। यह मिसरा मतला हो चुका है, मक्ता आप तक पहुंचे तो मुझे यकीन है दुआओं का सौगात इस तरफ आ जाए। इबादत साथ जाएगी ना तकवा साथ जाएगा, लिहाद में सिर्फ आका का वसीला साथ जाएगा। खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, खुदा ये चाहता है उनका सानी हो न साया हो, जिधर जाए नबी बादल का टुकड़ा साथ जाएगा। आइए मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा ज़मीन पर फ़ख्रुल मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस के अज़ीमुश्शान खूबसूरत इजलास के अज़ीमुश्शान स्टेज पर मेंबर पर आवाज़ दे रहा हूँ। नातिया शायरी का पहला लहजा, निज़ामत की तिरकश का पहला तीर, जो आपकी समातों की बंजर ज़मीन पर इश्क़ रसालत का फूल लहरा सके, उगा सके, पौधा लगा सके। मोहब्बत के साथ आवाज़ दे रहा हूँ। आप ही के इलाके का लहजा जो बहुत नातिया शायरी में अपने आप को मशहूर कर रखा है, जनाब कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। आवाज सर्द है, मौसम सर्द है, मगर जितने बैठने वाले हैं यहाँ सब मर्द हैं। कोई शक है? तो अगर शक नहीं है तो पूरा मजमा आवाज बुलंद करके नारे तकबीर। अच्छा, कारी नहीं है, कोई बात नहीं है। गुलामे अब्दुल बारी तो हैं आप, कारी नहीं है तो अब्दुल बारी तो हैं, उस बारी का बंदा तो है। खैर कोई बात नहीं, अब पहला आदमी है जिन्होंने कहा मैं कारी नहीं हूं, वरना जो कारी नहीं होता है उसको कारी नहीं कहिए तो 3 बार गुस्सा के घूमता है। मुझको अल्लामा भी लगाओ, मजबूरी में कहना पड़ता है, मगर पहला आदमी है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। हम तो अक्सर कहते हैं तेरे बंदे तो उजरत चाहते हैं, तेरे बंदे तो उजरत चाहते हैं, तेरे बंदे तो उजरत चाहते हैं, दुनिया ही में जन्नत चाहते हैं। यहाँ अजान देता नहीं कोई,
यहाँ तो सब इबादत चाहते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब ने ऐलान किया, कान में नहीं मैदान में कहा कि हम कारी नहीं हैं। अल्लाह सलामत रखे, आवाज दे रहा हूँ। इस उम्र में नात पढ़ने आ रहे हैं, इस उम्र में आराम से बैठना चाहिए, मगर इश्क है, जज्बा है, मोहब्बत है, नबी से इतना इश्क है कि इन्होंने ऐलान कर दिया, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। फिर वही नूर चेहरा दिखाओ मुझे, फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है मुझे, फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है मुझे, फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है। अक़ीदत से बज़ में, अक़ीदत सजाओ, अक़ीदत से बज़ में अक़ीदत सजाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है मुझे, फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है कि महसूस करते हैं उनके दीवाने, अभी वो निगाहों से वो झल हुए हैं कि महसूस करते हैं उनके दीवाने, अभी वो निगाहों से वो झल हुए हैं कि महसूस करते हैं उनके दीवाने, अभी वो निगाहों से वो झल हुए हैं। हटाओ जरा रुख से पर्दा, हटाओ हटाओ जरा रुख से पर्दा हटाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है मुझे, मुझे फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है मुझे, फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख की याद आ रही है। और ये आखिरी शेर समाज फरमाए, वो दिलबर है ज़हरा अली वो नबी के, वो दिलबर है ज़हरा अली वो नबी के, वो गमखार है असलम वारिस
वो दिलबर है ज़हरा अली ओ नबी के, वो गमखार है असलम वारिसी के। उन्हें याद करके मुक़द्दर जगाओ, उन्हें याद करके मुक़द्दर जगाओ कि फ़ख्रुल मशाइख़ की याद आ रही है मुझे, फिर वही नूर चेहरा दिखाओ कि फ़ख्रुल मशाइख़ की याद आ रही है। वो है इल्म इरफा का बहता समंदर, करीमे खुदा है मुहिब्बे पैगंबर। ओ इल्म और इरफा का बहता समंदर, करीमे खुदा है मुहिब्बे पैगंबर। चराग़े अक़ीदत दिलों में जलाओ, चराग़े अक़ीदत दिलों में जगाओ कि फ़ख्रुल मशाइख़ की याद आ रही है मुझे, फिर वही नूर चेहरा। पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई, उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। देखा है जब से ख्वाब में नाले में मुस्तफ़ा, महसूस ये होता है कि बीनाई बढ़ गई। जरा मोहब्बत से बोले तो सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये मिजाज छोड़ दें आप, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी में आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शादी की दावत के कार्ड में आए थे और फिर कुछ रकम का लिफाफा देकर वापस जा रहे हैं। रस्मन मत आइए, मिलाद शरीफ में अदबन आइए, अदबन आइए। किसी शख्स को दिखाने के लिए मत आइए, मुस्तफ़ा को मनाने के लिए आइए। अगर मुस्तफ़ा मान गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों जरा मुस्कुराओ मोहब्बत के साथ एक मर्तबा उसी आका की बारगाह में, उसी मुस्तफ़ा की बारगाह में एक मर्तबा लौ लगाकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए आप, और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मदीने की गुलों की याद जब दिल में समाई है। नींद आ रही है? अहले स्टेज की कोई थोड़ी सी तवज्जो। चाचा जान इस उम्र में नीचे से लेकर ऊपर तक खादी, मतलब महात्मा गांधी से इनका अच्छा रब्त है कि नहीं? जाहिर सी बात ये उसी जमाने के शायर हैं। नात इन्होंने इस उम्र में पढ़ी है। मुझे एहसास करा दिया जमाल अख्तर, इंसान का जिस्म बूढ़ा होता है, दिल बूढ़ा नहीं होता। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो किरदार से खुशबू आए, अत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो किरदार से खुशबू आए, अत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। माशाअल्लाह, मुबारक रहें, सलामत रहें। अब आप बैठ जाएं भाईजान, बैठ जाएं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, बड़ी करम फरमाई। सर पे टोपी नहीं है बहुत लोगों का, तो रख लीजिए, बड़ा अच्छा होगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप मुझ पर नहीं, अपने ऊपर मेहरबानी करेंगे, क्योंकि ये नबी की मजलिस है। एक शेर हम पढ़े भैया, इजाजत है? सुभान अल्लाह कहेंगे? देखिए मैं आ गया हूं, मगर उसी उम्मीद से आया था। लोग आप चाहेंगे तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं अपना काम करके निकलूंगा। मैं बहुत दूर से आया हूं जलसा पढ़ के, फिर बहुत लंबा सफर करके छत्तीसगढ़ निकलना है। आप हजरात बस जितना चाहें मुझसे आप ले, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बोलना होगा। अहले स्टेज भी खुसूसियत के साथ हम तवज्जो चाहते हैं। ये इमाम है ना, आपके इमाम हैं, इमाम साहिबान लोगों को मिजाज बना के देंगे आप, तो ये इमाम साहब का मूड बन गया, आपका जलसा नहीं, बल्कि इंशाल्लाह आपके आक़िबत के बारे में भी बहुत कुछ सोच जाएंगे। वरना आजकल ये क्या सोचेंगे, आप लोग इनको इतना टेंशन देते हैं कि इनका मिजाज खराब रहता है। हमारे यहाँ का एक इमाम साहब को लोग फातिहा पढ़ने के लिए ले गए, तो जैसे ही फातिहा पढ़ने बैठे
शिरनी रखी हुई थी 3-4 किस्म और क्वालिटी की, मगर चिरागी 5 रुपया पड़ा था। 4 अगरबत्ती वहीं खड़ा था। 2 मिनट के बाद भी इमाम भी खड़ा था। बोला हजरत फातिहा हो गया? बोला हो गया। बोला इतनी जल्दी? तो कहा बोला 5 रुपया में 2 घंटा पढ़ते रहेगा। जैसा चिराग ही रहेगा वैसे ही मेरा फातिहा रहेगा। आपने इनको अगर खुश कर दिया तो समझ लीजिए आप बहुत उम्दा रास्ता इख्तियार करने की सूरत इख्तियार कर लिए। ये उलमाए किराम की खुसूसियत के साथ तवज्जो चाहूं, थोड़ा सा इनकी मुस्कुराहट और आपकी मोहब्बत बड़े लगावट, क्योंकि मुझे यकीन है यकीनन वसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होंगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ। आज कुछ उदासी चेहरे पर लग रही है माशाअल्लाह। एक शेर हम नात को पढ़ना चाहते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार है ना? इधर वाले तैयार हैं? बहुत माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह सकते हैं क्या? हाय 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 हाय, कितने अच्छे लोग हैं आप। मैं तो कहूं कि मैं एक बार नहीं बल्कि हम तो ये कहेंगे कौन है, कैसे हैं, कहां रहते हैं। जितने हैं इश्क वाले वो सब यहां रहते हैं। अब एक शेर नात का सुनिए, एक शेर तवज्जो के साथ। नौजवानों की पूरी टीम को सलाम। एक भाई एकदम बॉक्स के नीचे बैठ रहे हैं, मत बैठिएगा, वरना मुजफ्फरपुर के जलसे में ऐसा हुआ था कि बॉक्स गिर गया था, 2 आदमी इंतकाल हो गए थे। देखिए हम बता दे रहे हैं, बाकी मरिएगा आप लोग तो आप लोग जानिए, हमारा कह देना काम है। ऐसा होता है, यहां भी ऐसा हो सकता है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये चचा एकदम तैयार बैठे हैं, या तो आज बॉक्स गिरा के लोगों को मारना है या आवाज कम करके अनाउंसर को मारना है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे यकीन है थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा के आप बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बस खरी थोड़ा बढ़ा दीजिए आप। नात का मिसरा पढ़ रहा हूं, तैयार है ना आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा ना? कैसे कहिएगा, कह के बताइए। और जरा जोर से, और जरा जोर से। मदीने की गुलों की याद जब दिल में समाई है। फरहान भाई मिसरा पहुंच रहा है, आपकी समातों की झोली में डालकर यहां आएगा। मदीने की गुलों की याद जब दिल में समाई है, कली जो दिल की मुरझाई हुई थी मुस्कुराई है। गमों का छट गया बादल, मसरत की घटा बरसी, कसम वल्लाह जब जब मुस्तफा की याद आई है। गमों के छट गया बादल, मसरत की घटा बरसी। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, सलामत रहें। माशाअल्लाह। गमों का छट गया बादल, मसरत की घटा बरसी, कसम वल्लाह जब जब मुस्तफा की याद आई है। हजरात मैं चाहता हूं कि आप हजरात का इसी तरह मुस्कुराहट भरा चेहरा मेरे सामने रहे, तो मुझे यकीन है मैं जब भी आऊंगा ताजा दम होकर आऊंगा। आवाज दे रहा हूं एक पाकीज़ा लहजा जो आप ही के इलाके की इस जमीन को खुशगवार माहौल में लिए हुए हैं। जनाब मोहतरम कारी अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला रहे हैं। दोनों शायरों का इस्तकबाल हो जाएगा। एक वो लहजा जो सीवान छपरा की जान है, अहले इल्म अदब में एक अजीम पहचान है। भाई मोहतरम जनाब तौकीर इलाहाबादी जो नातिया शायरी के शगुफे को कहते हैं, इश्क मोहब्बत का गुलाब को कहते हैं। आवाज और अंदाज की दुनिया में हम हजरत मीर तकी मीर भी कह सकते हैं। आ रहे हैं जनाब मोहतरम तौकीर इलाहाबादी शायर इस्लाम की सूरत में। ये आपके करीब होंगे, इस वक्त दोनों शख्स आपके करीब आ गए। एक हुजरे से यहाँ आ रहे हैं, दूसरा स्टेज पर बैठकर माइक पर आ रहे हैं। तो एक ऐसा नारा लगाइए कि दोनों भाई का इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर। आओ धीरे बोलिए, कोई जानेगा तो क्या बोलेगा। कि एक जलसा हुआ था आमडारी में, लोग बहुत जोर से बोल रहे थे। इतना जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि जो सुने खुदा के नाम की बरकत से उसके कान फट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हर बादशाह को अपनी हुकूमत से प्यार है, लेकिन मेरे रसूल को उम्मत से प्यार। ये वो सच है, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। ये वो सच है,
ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया आया दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, दर पे आया उसके अंदाज़े नवाजिश पे मैं कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही इस कलाम का मक्ता बहुत प्यारा है। अब हजरात समाज कर एक बार कहते सुभान अल्लाह। बामे मकसद बामे मकसद पे तमन्नाओं के ज़ीने पहुँचे, लब साहिल पे नसीब उनके सफीने पहुँचे, लब साहिल जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने, पहुँचे जानो दिल हो शोखराद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चल। एक बार और झुक के दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलाम का कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार कह दे या रसूलुल्लाह। आका है हमारा, आप भी मेरे साथ पढ़िए। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। शर्म आ रही है कहने में, बोलिए आप भी मेरे साथ। आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हसीन, सबसे है प्यारा। बोलिए, जो सबसे अलग, सबसे हसीन, सबसे है प्यारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा, कहते हैं जिसे आमना बीबी का दुलारा।
आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार। बेशक पढ़ रहा हूँ, बंद समाज कर, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, आगे से पीछे तक सारे लोग कह दे या रसूल अल्लाह। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करें चांद को टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, माशाअल्लाह है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। एक शेर और बहुत प्यारा है, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया। हाय 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 हाय, अरे बोलिए, दिल से सुनिए, दिल की गहराई से, पर कहते सुभान अल्लाह। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले में भी 70 को पिलाया, करता है मदीने से, करता है मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। बस एक आखिरी शेर, इजाजत हो तो सुना दूं, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। अच्छा शेर है, समाज करें। सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, जो कह दिया मौला ने वही हो के रहेगा, जो कह दिया मौला ने वही हो के रहेगा, महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा, वो जिस पे है अल्लाह ने, वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान उतारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार। ऐसे मेरे सरकार, जिक्र सरकार में भलाई है, उनकी नातें संभाल कर रख, आखिरत की यही कमाई है, उनकी नातें संभाल कर रख, आखिरत की यही कमाई है। वाकई नातिया शायरी का चिराग जलाकर धीरे धीरे मोहब्बत के परिंदों की तरह अपनी आवाज़ को, चहचहाहट को बुलंद से बुलंद करते हुए आपकी समातों के मेयार को बुलंद कर दिया जनाब कारी अब्दुल्ला साहब। ये आपके इलाके के हैं, मगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरे इलाके के हैं, लोकल नात खान है, नात खां है, या आवाज़ अंदाज के एक कोहिनूर हीरा से हमारी मुलाकात हो रही है। मगर याद रखें, चाहे वो आपके इलाके से ताल्लुक हो या फिर नातिया शायरी के किसी भी शायर हो, किसी भी लहजे का ताल्लुक किसी भी राज और किसी भी सूबे से है, मगर असल रूहानी ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ाई कायनात से हुआ करता है।
समझ रहे हैं आप? इसलिए कभी भी कोई नात खां मेंबर शरीफ पर माइक पर आ जाए तो आपका हक बनता है कि आप अपनी समातों के दरवाजे खोल लें और उसके एक एक मिसरे को अपने दिल में जगह लें। नात या शायरी इतना आसान नहीं है साहब। एक शायर ने बहुत पहले कहा था, कई जगहों से मिलाया गया मजमून वही नात है, हजारों कतरे दिल का जलाया गया खून वही नात है। इल्म हिकमत तदब्बुर इश्क होशमंदी इन सब का बनाया गया माजून वही नात। कई घंटे जब इश्क के तपिश में कोई जलता है तब जाकर नात का एक मिसरा जन्म लेता है। समझ रहे हैं क्या बात है? दो लोग इधर आ रहे हैं, दो लोग उधर जा रहे हैं, टीम बनाकर बैठे हुए, इलाका बनाकर बैठे। इलाका तो गुंडा बनाता है, हाँ? इलाका मत बनाइए। जिस मोहल्ले में आप बैठ जाएं, जिस मोहल्ले में बैठ जाएं, उसी मोहल्ले से एक आवाज लगाए, एक आवाज, कई यूं जज्बा है जुनूने बड़ा काम किया है, रोजे अजल में इश्क का इनाम लिया है, मेरे लबों को चूम लिया जिब्राइल ने, सरकारे दो आलम का जहां नाम लिया। अच्छा हजरत, कुछ लोग घमंड में नहीं बोल रहे, कुछ लोग घमंड में नहीं बोल रहे। हाँ, हम मुखिया हैं, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, हम सरपंच हैं, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे। उसके लिए हमारा 4 मिसरा बहुत मशहूर हुआ, जिसने भी अपने जोहदो अमल पे किया घमंड, बर्बादियों का उसका जरिया बना घमंड, मबूस मुस्तफा हुए दुनिया में जिस घड़ी, उस पल से चूर चूर हुआ कुफ्र का घमंड। मबूस मुस्तफा हुए दुनिया में जिस घड़ी, उस पल से चूर चूर हुआ कुफ्र का घमंड। देखिए, हम इधर नात का शेर पढ़ रहे हैं, उधर एक चचा मोबाइल चला रहे हैं। बोले बोले गलत बोल रहे हैं। आहा, 2G 3G 4G 5G एकदम लगे हुए हैं, है कि नहीं? पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, फिर आया मोदी जी। यही हो रहा है। मोदी जी ने गाय बंद करा दिया, योगी जी ने वाईफाई बंद करवा दिया। घबराइए मत, ये सब होगा। जितना आप लोग बैठ के मोबाइल चला रहे हैं चलाइए, अभी इसी पर बस नहीं हुआ। 4G 5G मोदी जी के बाद एकदम प्रकट हो गया तुरंत PUBG। और जो PUBG खेलेगा वही शादी के बाद सब्जी बेचेगा। उसको कुछ नहीं आता है, समझ रहे, सिर्फ मोबाइल खेलने के अलावा। इसीलिए आप अपने आप को संभालिए। कसम खुदा की, जलसे में बैठे हैं आप, आपको मोबाइल नहीं, दिल खोल देना चाहिए कि इसमें जितने मिसरे आए, हम नबी की नात का मिसरा अपने दिल में मोहब्बत के साथ जगह दे दे। एक बहुत बड़ा शायर का शेर पढ़कर देख रहा हूं, अगर आप अपनी जमीन पर मोहब्बत के साथ बेदार हैं तो इस मिसरे का शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का, पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। एक दीवाना कोई खड़ा होकर नारा बुलंद कर सकता है क्या इस मोहल्ले से? है माशाअल्लाह, सलामत रहें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उधर देखिए 5-7 आदमी कसम खुदा की इतना अच्छा नारा लगाया, लेकिन उन लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बैठे नहीं, ला के कोई रख दिया है और कान में बोल दिया है खबरदार हिलना मत। ऐसा नहीं होना चाहिए। टस से मस होइए, हरकत में बरकत है। हाँ, और अगर आप ऐसे जम के बैठे हैं तो हम कहेंगे जम के मत बैठिए, अपनी आवाज से आवाज मिलाकर ये जुमला कहिए, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस का नारा लगा है, ये ऐलान कीजिए इसी जलसे से, या इलाही पूरा ये अरमान हो जाए, सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो मखदूम अशरफ की तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो मखदूम अशरफ के तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप घर वाले। ये लड़का जाओ जाओ, हम मदरसा के पढ़ने वाले बच्चों से एकदम नहीं लगते हैं हजरत, हम एकदम नहीं लगते हैं।
एक जगह मदरसे के बच्चों से हमने 2-4 बच्चे खेल रहे थे, मैंने उसको पकड़ा। हमने कहा तुम लोग जो बदमाशी कर रहे हो वो कौन सी चीज है जिसको तुम देख सकते हो मगर पकड़ नहीं सकते? तो मदरसे का लड़का बोला, जमाल अख्तर तुम्हारा कान, क्या हम देख सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते? उस दिन के बाद मदरसे के बच्चों से हम सवाल नहीं करते। इन लोगों का जवाब ऐसे ही होता है। सलामत रहें आप। कितना अच्छा लग रहा है आपकी मोहब्बत भरे मुस्कुराहट। उलमा कराम की तशरीफ आवरी हो रही है, उनको जगह दे दीजिए। हो सके तो आप आंखें नहीं सर बिछा लीजिए, फिर भी कम पड़ेगा। ये नाइबीन रसूल का तमगा गले में डाले धीरे धीरे मिंबर रसूल की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं ये चाहता हूँ कि इसको ईमान के जेवर सजाकर उस उलमा कराम का खूबसूरत इस्तकबाल कर लेना। आ रहे तकबीर। आप उधर मत देखिए, सब जाने पहचाने चेहरे हैं। हम भले ना पहचाने, आप तो पहचान रहे हैं। ये सोचकर नारा लगाइए, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी के इश्क के कारखाने से ये आलिम रसूल आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, आया जाए तशरीफ रखें। मैं चाहता हूं कि इस वक्त नातिया शायरी की 2-2, 3-3 राउंड की खूबसूरत मिसरों की आप हजरात की समातों के दरमियान मोहब्बत की ज़ियाफत हो गई। मेरी ख्वाहिश है कि अब एक खूबसूरत खिताब हो जाए, है कि नहीं? मैं ये चाहता हूं कि नात के साथ साथ तकरीर भी होनी चाहिए, तकरीर के साथ साथ नातिया शायरी भी होनी चाहिए। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपके इलाके का एक बेहतरीन खतीब हजरत कारी फखरुद्दीन साहब के बिला, जो मेंबर शरीफ पर तन के नहीं मन से बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम तो अक्सर कहते हैं कि ऐसे आलिमों को वहाबियों से मुनाजरा मत करवाओ, खाली माइक पर खड़ा कर दो, इनको देखकर ही लोग भाग जाएंगे कि अगर ये लोग मुनाजरा करते करते मेरे ऊपर गिरे तो हम ऊपर चले जाएंगे। समझ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है सुन्नियों के चेहरे पे चमक है, मोहब्बतों की ये दमक मौला सलामत रखे। आवाज दे रहा हूँ हजरत कारी फखरुद्दीन साहब के बिला तशरीफ फरमा हो रहे हैं। अब हम उनको टाइम नहीं दे पाएंगे कि कितना देर बोलेंगे, कितने वक्त तक माइक पर रहेंगे, चूंकि मेरी औकात ही नहीं है। वैसे भी बिजली न कर सकेगी बारिश का फैसला, बरसेगा कितना ये तो बादल बताएगा। आइए मोहब्बत के साथ नारा लगाइए और हजरत कारी फखरुद्दीन साहब तैयार बैठे हैं, उन्हें माइक पर बुलाइए। हाथ उठा लीजिए, नारा लगा लीजिए। पहले उठा लीजिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, चाचा लोग, कुछ लोग शाल पर हाथ रखे हुए हैं कि हाथ अगर बाहर निकालेंगे तो हाथ टूट जाएगा। खुदा की कसम हाथ बाहर निकालिए, हाथ की जो बीमारी है वो बाहर चली जाएगी। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। ऐसे में कारी फखरुद्दीन साहब का बेटा नहीं आएगा तो उनका बाप कैसे आ सकता है? जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर। अच्छा, आप लोग किसी से डर रहे हैं क्या? डर रहे हैं? घबराइए मत, अभी हम हैं। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। आमदारी के जलसों से ऐलान करो, आस्तीन के सांप से डरते नहीं। याद रखिए, आपसे डरते नहीं, हम गुलाम मुस्तफा हैं। ऐ जमाल, हम किसी के बाप से डरते नहीं। अगर ये सच है तो जरा मोहब्बत से नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराज की शब सैयदे अबरार के पीछे, मेराज की शब सैयदे अबरार के पीछे है सारे नबी अहमद मुख्तार के पीछे। बेटे ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। और उसी बिलाल के बारे में वही शायर का कलम चलकर आगे कहता है सीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल हबशी का, नबी का देख कर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। बिलाल तेरी शान रिफत को सलाम, तू न होता तो मुअज्जिनों को ये मकाम कहाँ मिलता। सरकार फ़ख्रुल मशाइख मुर्शिद ग्रामी वक़ार, जिनके दस्ते करम पे हाथ दे करके मैंने फ़ख्र महसूस किया। आपकी ज़ात भी
फ़खरुद्दीन और इत्तफाक से मेरा नाम भी फ़खरुद्दीन। खानका खाली जब मैं आपके दस्ते करम पे हाथ दिया और फिर हजरत ने कहा रजिस्टर में इनका नाम लिखा जाए, तो खादिमों ने कलम चलाने से रोक दिया। कहा क्यों नहीं लिखते? कहा फ़खरुद्दीन ने फ़खरुद्दीन के हाथ में हाथ दिया है, लिखो तो किसे लिखो। फ़ख्र है मुझे उस मुर्शिद गिरामी पे, हजरत मौलाना फुरकान अहमद साहब क़िबला। आपने बड़ी दुआएं ली हैं। हुजूर सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात ज़माने में अहले इल्म से लेकर आप जैसे लोगों तक मोहताज तारुफ नहीं है। आपने सल्तनत को ठोकर मारी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस बारगाह से जितने लोग हैं कभी भी किसी से किसी चीज़ की तलब नहीं करते। जो भी आता है सरकार अशरफ का खैरात अता करते हैं, उसे बांटते हैं, उसे देते हैं। उसी सिलसिले का एक बच्चा, सूफी साहब तवज्जो चाहो, उसी सिलसिले का एक बच्चा कहते हैं कि माँ बाप अगर सालेह हों तो बच्चा गरीब नवाज होता है। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर नेक हों तो बच्चा भी पारसा होता है, नेक होता है। जिस कदर खून पाक होगा उस कदर नस्लें भी पाक होंगी। अगर खून पाक नहीं है तो नस्लों की पाकीज़गी की उम्मीद मत करना। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। छोटा सा बच्चा है, बचपना सवर गया तो जवानी अच्छी होती है। उसकी रमक और उसकी चमक, उसके बरक़ात जवानी में उस जवान बच्चे के ऊपर नजर आते हैं। बचपना मिसले एक कच्ची डाली के है कि जिस तरफ आप चाहो मोड़ सकते हो। उस वक्त भी शैतान पीछा नहीं छोड़ता, अपने पंजे का शिकार बनाता है। मगर माँ बाप की इबादतों का सदका अल्लाह की रहमतें उस बच्चे पे इस कदर बरसती हैं कि बच्चा अगर कुछ देर पहले रोता रहता है तो माँ हो या बाप उसकी तिलावतें सुन करके वो मुस्कुराने लगता है। यूट्यूब फेसबुक का जमाना है, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। मोबाइल में कभी आपने देखा होगा एक बच्चा है जिसके सामने दूसरी किताबें लाई जाती हैं और रखी जाती हैं तो बच्चा रोता है। लेकिन जब उस बच्चे के पास अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक को ला करके रख दिया जाता है, वो बच्चा लेता है और लेने के बाद उसे नहीं मालूम कि इसे चूमा कैसे जाता है, मगर अपने लबों को लगा करके बच्चा रोना भूल जाता है, मुस्कुराने लगता है। बचपना एक अजीबो गरीब शय का नाम है। अगर ये सुधर जाए तो आगे के सारे मामलात अच्छे होने लगते हैं। जनाब जमाल अख्तर साहब की अगर शादी हो गई होगी, एक की बजाय 2-3 बीवियां होंगी तो बच्चे इनके पास भी होंगे। तमाम लोग बैठे हुए हैं, कारी वसीम साहब के पास भी औलाद है। माँ को भी फिक्र होती है और बाप भी फिक्रमंद होता है कि बच्चा अगर कदम जमा करके जमीन पे चलने के काबिल हो गया है तो बाप भी यही सोचता है कि इसे अच्छी बातें बताई जाए, इसकी तरबियत अच्छी की जाए। और फिर माँ की भी यही फिक्र होती है कि इसको दीन की बातें बताई जाए, इसे कुरान सुनाया जाए, मुस्तफ़ा की हदीस सुनाई जाए, मुस्तफ़ा की नात सुनाई जाए। थोड़ी देर के लिए मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। उस खानदान में
वलियों की झुरमुट में एक बच्चे ने आंख खोला। आगे बताऊंगा वो बच्चा कौन था, उस बच्चे का नाम क्या था, उस बच्चे की जात किस नाम से जमाने में पहचानी गई। अब जरा देखते हैं। बच्चा है, मिन्नत तो समाजत के बाद इस दुनिया में आया है। माँ जब बच्चे को जमीन पे माँ होकर के चलते हुए देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि अब ये बच्चा कदम जमाएगा, वजूद को खड़ा करेगा और फिर हम इसे चलना सिखाएंगे तो ये चलना शुरू कर देगा। आया वो वक्त, बच्चे ने वजूद के कदम को जमीन पे जमाया और फिर खुद को उस पे खड़ा किया, चलना शुरू किया। एक तरफ बाप है, एक तरफ माँ है। कभी माँ बच्चे को अपनी तरफ बुलाती है तो कभी बाप अपने को बच्चे को अपनी तरफ बुलाता है। ये मामला चलता रहा, बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। अब जरा देखो क्या होता है। कुछ दिनों के बाद बच्चे ने कलाम करना शुरू किया, माँ की बातें समझने लगा, बाप की बातों का जवाब देने लगा। फिर माँ बाप को वो सलाम भी करने लगा, कोई आता तो सलाम करता तो सलाम का जवाब भी देने लगा। अब बाप को भी फिक्र होती है, माँ को भी फिक्र होती है। और ये बचपना मौलाना अशरफ रजा खान साहब किबला अजीब शे का नाम है। ये भी एक अजीब चीज है। अगर बच्चा छोटा है, घर में कुछ नहीं जानता, गैर मुकल्लफियत की उम्र है उसकी, और शरीयत को नहीं जानता। शरीयत किसे कहते हैं, इसका इल्म उसे नहीं है। शरीयत का कोई चीज उस पे नाफिज नहीं है। अगर माँ को नमाज पढ़ते देखता है, लेकर पहले हुआ है, माँ सजदे में जाती है, वो बच्चा भी सजदे में जाता है। बाप रुकू में जाता है तो बेटा भी रुकू में जाता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है, बेटा अगर बाप सजदे में है तो पीठ पे सवार हो जाता है। मैं सोच में पड़ गया, बेटा पीठ पे है, बाप सजदे में है, बाप ने सजदा लंबा कर दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो कहा तारीख उठा करके देख, मदीना है, मस्जिद नबवी है, मुस्तफा है, सर सजदे में है, हुसैन पुश्ते नबूवत पे है, मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया। हम भी उन्हीं की सुन्नत अदा कर रहे हैं। छोटा बच्चा, माशाअल्लाह, छोटा बच्चा है, जब कलाम करने लगा, बच्चे की माँ को बुलाया शौहर ने और कहा ऐसा है कि इस उम्र में इस बच्चे के यकीन को अल्लाह पे मजबूत किया जाए। वाह वाह, सुनिएगा, बच्चे के यकीन को अल्लाह पे मजबूत किया जाए। कहा फिर ये कैसे, तरीका क्या होगा, हम इसका हेला कौन सा तलाश करेंगे। शौहर ने कहा कि 5 वक्त की नमाज में एक नमाज का इंतखाब कर लेना, और उस नमाज के लिए जब तैयारी करना तो अपने मुसल्ले के साथ एक छोटा सा मुसल्ला बच्चे का भी लगा देना। माँ का मुसल्ला, साइड में एक छोटा मुसल्ला, छोटा मुसल्ला, छोटा मुसल्ला। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं, जब बड़ों की दुआएं कबूल होती न दिख रही हो तो छोटों को आगे कर दिया जाए। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। छोटों को आगे कर दिया जाए। जब वो हाथ उठेंगे, कहेंगे आमीन, तो रब्बुल आलमीन की रहमत मलाल खा जाती है और कहती है फरिश्तों वो बड़े थे, ये छोटे हैं, अब इन छोटों की वजह से मैं बड़ों की दुआएं कबूल करता हूं। देखिएगा, छोटा मुसल्ला है, बड़ा मुसल्ला है। माँ नमाज पढ़ रही है, बेटा भी माँ के देखा देखी नकल कर रहा है। नमाज से फारिग हुई, माँ ने कहा बेटा मुसल्ले से ना उठना। कहा फिर माँ क्या करना हमें। कहा हाथ उठा ले, आंख बंद कर ले। कहा फिर माँ। कहा अल्लाह पाक से कहना ऐ अल्लाह हमें खाना दे दे। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हमें, बोले बोले ऐ अल्लाह हमें, ऐ अल्लाह हमें, ऐ अल्लाह हमें। ये कैसा मामला है ना जमाल साहब, है ना।
हकीकत को किसी मौजू से हटकर नहीं बांधा। गजल के शेर में झूठा कोई मंजर नहीं आता। ये तबलीगी हमेशा सुन्नतों की बात करते हैं, इन्होंने एक दिन भी पेट पे पत्थर नहीं बांधा। वाह वाह। इसका मामला अलग है। मां फुरकान साहब है ना, कि अल्लाह हमें खाना दे दे। अच्छा, बच्चों की मांगी मुराद अगर पूरी होती है तो विश्वास जमता है, और इस कदर जम जाता है कि फिर पूछना ही नहीं। छोटा बच्चा सुनोगे, बच्चा बेटा आंख बंद है, ए अल्लाह हमें खाना दे दे, ए अल्लाह हमें खाना दे दे, ए अल्लाह हमें खाना दे दे। इतने में माँ गई अंदर, और जाने के बाद किचन से कुछ लपेटा ला करके बच्चे के सामने मुसल्ले पे रख दिया। कहा बेटा आंखें खोल लो, खुदा ने तेरी सुन ली है, सामने खाना हाजिर है। बच्चे ने आंखें खोली, देखा वाकई। अब बताओ किस कदर उसका यकीन मजबूत हुआ होगा उस इबादत के बाद दुआओं की बरकत से मिली नेमतें। खोला, खोलने के बाद खाना शुरू किया, खूब खाया। दूसरा दिन आया, चलता रहा। औरतों का मामला उमूरे खानादारी को देखते हुए इस कदर इन पे बोझ रहती है कि कभी कभी वो मामूलात को भूल जाती है। घर के काम को देखने के बाद इस चीज का शिकार होती है वो औरत। शौहर ने कोई काम ऐसा दे रखा था जिसे जाने के बाद घर पे जब नजर पड़ी तो बच्चे को खाना देना भूल गई, उसी काम में लग गई। काम में लगने के बाद कुछ देर के बाद याद आया कि बच्चे की तो मैंने मुसल्ले पे छोड़ करके आया है। बच्चा बहुत देर हो गई है, मुसल्ले से उठ चुका होगा, मुसल्ला मोड़ दिया होगा, जगह को छोड़ दिया होगा, दोस्तों के साथ निकल लिया होगा, वो खेल रहा होगा। आज उसका यकीन टूट चुका होगा। जिस कदर यकीन बचपने में मजबूत होता है तो फिर तोड़ने से नहीं टूटता, पर टूट जाता है तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ता। दोनों चीजें हैं। बच्चा है, मुसल्ले पे है, इधर देर हो गई, माँ दूसरे काम में लग गई कि याद आया, ए अल्लाह मैंने तो आज बच्चे को खाना देना भूल गया है। आज बच्चा बहुत देर हो गई, दुआ खत्म कर लिया होगा, आंखें खोल लिया होगा, खाना नहीं पाया होगा, मुसल्ला छोड़ दिया होगा, फिर निकल लिया होगा। अब समझाऊंगी भी नहीं समझेगा, पर माँ तो माँ होती है, ख्याल करके निकलती है। चलो, अगर बच्चा नाराज हो गया होगा मना लिया जाएगा, सीने से लगा लिया जाएगा, उसे मनाने की कोशिश की जाएगी, उसके दिल को बहलाने की कोशिश की जाएगी। माँ पहुंचती है और पहुंचने के बाद घर के उस जगह पे जहां पे बच्चा बैठा हुआ है, आंखें खोल चुका है और सामने जो है वो खाना पड़ा हुआ है, बच्चा खा रहा है। माँ की जब नजर पड़ी पुकार उठी, बेटा ये खाना तुझे किसने दिया है? ये खाना तुझे कहां से मिला है? किसने ला करके दिया है? तो बच्चा बेसाख्ता पुकार उठा, माँ कैसी बातें करती है, जो खुदा पहले देता था आज भी उसी खुदा ने दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज से पहले थोड़ा थोड़ा देता था, आज बहुत ज्यादा दिया है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। आज से पहले थोड़ा थोड़ा देता था, आज बहुत ज्यादा दिया है। तारीख में उसी बुजुर्ग का नाम अलाउद्दीन साबिर कलियर है। वाह 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 वाह। अलाउद्दीन साबिर कलियर है, जिन्होंने बचपने में ये कमाल किया और फिर जब वक्त आया तो 12 साल तक कुछ खा करके ये कुछ ना खा करके ये बता दिया कि साबिर ऐसे वैसे का नाम नहीं है। बचपने में दुआओं के सहारे
खुदा की नेमत हासिल करके खा लेता है, और जब वक्त पड़ती है तो बंदगाने खुदा को भूखे रह करके 12 साल तक खिला देता है। वाह वो साबिर पाक है। उस बच्चे का नाम साबिर पाक है। कलियर में मजार शरीफ है आपका। फना बका का मसला भी आप ही के साथ है, तो वो साबिर पाक है। और इधर मखदूम पाक है, मखदूम पाक, मखदूम पाक। आपकी मखदूमी को सलाम। कस के बोलो सुभान अल्लाह। आपकी चौखट को सलाम। आपने अपनी वालिदा से सवाल किया, अम्मा अब हमें नहीं रहना है, अब हमें ये कुछ नहीं देखना है, हमें सल्तनत नहीं संभालनी है, अब हमें यहां नहीं रहना है। कहाँ जाना है, कहा पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना। तो वालिदा मुस्कुराने लगी और कह रही है, बेटा ये मामला तो जो कह रहा है, ये आज से बहुत पहले जब तू मेरे पेट में था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे और उन्होंने कहा था, ए खातून ये जो बच्चा तेरी कोख में पल रहा है ये बड़ा मुबारक बच्चा है, ये जो बच्चा तेरी कोख में है ये बड़ा नूरानी बच्चा है, बड़ी शान वाला बच्चा है। जब ये मौलूद होगा तो ये सल्तनत को ठोकर मारेगा, दुनिया ठुकराएगा और शरीयत का ताज सर पे सजाएगा, हिंद में जाएगा और कि चौथा में बाबे उलूजे विलायत पे फायद होकर के कायनात को अपनी कदमों में बुलाएगा। वाह 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 माशाल्लाह। वो है सरकार मखदूम अशरफ। ये सारे लोग तशरीफ फरमा हैं, उलमा की नूरानी जमात। नौशाद भाई आए, ले आए। ये नूरानी, इरफानी, जमाली, कमाली जमात जो मेंबर नूर पे जलवा है, अल्लाह का शुक्र है। जहां गुलाब है वहीं पे ये रंग भी है, और ये मेरे मखदूम का रंग है। इस रंग से कोई बच नहीं सकता। अगर वो अपने गले में नहीं डालेगा तो उसका रंग भंग हो जाएगा। मेरे मखदूम का रंग चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, कारी नौशाद साहब को सलामत रखे, मदरसा अरबिया निदाए रसूल आमदारी को सलामत रखे, सूफी वसीम साहब को सलामत रखे, जियाउद्दीन साहब को सलामत रखे। आप कारी नहीं है तो याद रखिए गुलाम कारी जरूर हैं, नबी के आशिक जरूर हैं, मखदूम के आशिक जरूर हैं। और ये नेमत ऐसे वैसे नहीं मिला करती, दिल जिधर मायल होता है नूरानियत उधर ही आया करती है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, वस्सलामु अला मनी तबील हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।